हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट जाने थे, क्वेश्चन के क्वेश्चन सोल्यूशन के दौरान हमने कुछ कॉन्सेप्ट जाने थे, किस कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज करना है। और हमने नेचर ऑफ रूट्स पे जो भी थ्योरी पढ़ी है उस पर जो क्वेश्चन देखे, काफ़ी सारा क्वेश्चन देखे यहाँ पे। तो उसी तरह आपको आप नया टॉपिक लेकर आए हैं, ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ, जो कि जितना अभी पढ़े बिल्कुल बेसिक था। बेसिक में जो अपडेटेड था हमने किया। आप अभी से जो पढ़ेंगे ग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आपको ग्राफ जब अच्छे से आ जाएगा, आप सीख जाएंगे, तब आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी ग्राफ के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ग्राफ जो बंदा जानता है, जो अच्छे से जानता है ग्राफ को, वो कोई भी क्वेश्चन, कितना बड़ा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उसे बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा। बहुत जल्दी, बहुत कम समय में। क्योंकि ग्राफ सब चीज़ दिखा देता है। आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको ग्राफ में जब आ गया कन्वर्ट किया हुआ कोई भी चीज़, मतलब क्वेश्चन को जब ग्राफ में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको दिखेगा सब कब क्या होने वाला है। तो उससे पहले हमको ग्राफ सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम ग्राफ सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ से चैप्टर में जेई के लिए चैप्टर स्टार्ट हुआ। यहाँ से अभी तक जितना सीखे बिल्कुल ही बेसिक था। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, y बराबर एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये y हो गया, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। y को हम एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं। फंक्शन किस में दिया है, x में दिया है तो x में लिखते हैं। जैसे कि पोलिनोमियल में हम क्या लिखे थे, p ऑफ x, तो x में रिलेशन लिखे थे। इसी प्रकार फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, समझिएगा y का वैल्यू दिया है। एफ ऑफ एक्स, y का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स लिखा रहेगा, समझ जाइएगा y का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे देने पे y का वैल्यू बदलता है। तो अब इसमें कुछ पूछेंगे, भैया एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए, एक्सप्रेशन इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में जब इक्वेशन में क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि y को हम 0 बराबर कर देते हैं। y को 0 कर देते हैं, यानी कि इसके बराबर 0 लिखते हैं, यानी कि y को 0 कर देते हैं। तो y 0 कब होता है, x एक्सिस पे ही y 0 होता है। आपको ये बताने की कोई बात नहीं है। तो x एक्सिस पे y 0 होता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि हमने x एक्सिस पे y को 0 कर दिया। उसी केस में हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, x का जो y का वैल्यू, मतलब x का जो दो इक्वेशन, इसका 2 रूट्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। इसका 2 रूट्स होता है, एक अल्फा और बीटा। वहाँ पे y क्या होता है, 0 होता है। तो वहीं पे इस इक्वेशन को अल्फा बीटा देते हुए इक्वेशन वैलिड हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। तो ये हो गया इक्वेशन, जो कि इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन में x के वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू बढ़ते जाएगा। इसमें 0 होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें 0 के बराबर नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन में देखिए, इक्वेशन में 0 के बराबर करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में नहीं। देखिए, x का वैल्यू यहाँ पे लेंगे, बढ़ाते जाएंगे वैल्यू, तो y का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। यानी कि इसमें एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप रिलेशन जान गए होंगे। तो इसके बाद चलिए हम ग्राफ पे चर्चा करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। पैराबोला ग्राफ कैसा होता है ये आपको तो नहीं पता होगा। देखिए, हम बताते हैं। पैराबोला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छा सीखेंगे। तो हम बेसिक आपको जानकारी दे देते हैं। x माइनस एच का होल स्क्वायर 4 इंटू वाई माइनस के, ये होगा एक पैराबोला। और एक पैराबोला होता है y माइनस के का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच, ये दूसरा पैराबोला होता है। पैराबोला 2 होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला क्या होता है, एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और दूसरा होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यदि आप नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए, बेसिक जानना आपको यहाँ पे जरूरी है। तो हमने एक जाना जब एक्स स्क्वायर बराबर 4a हुआ, लेकिन यहाँ पे सोच सकते भैया यहाँ पे h क्यों दिए, k क्यों दिए, क्योंकि इसका वर्टेक्स है पैराबोला का।
जैसे सर्कल में पढ़ेंगे, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम वर्टेक्स फंसा देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, उसी प्रकार उसमें वर्टेक्स फंसा देते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। वर्टेक्स मतलब जानते होंगे, जो कि एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स। तो ये हो जाता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4ay स्टैंडर्ड इक्वेशन का पैराबोला है, और वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं पैराबोला के। और देखिए इस केस में जो ग्राफ होगा, उस केस में ग्राफ हमेशा एक होता है कनकेव अप, एक कनकेव डाउन बनता है। इस केस में जब एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के केस में, तो इस केस में ग्राफ कनकेव अप कनकेव डाउन बनता है। कनकेव अप कब बनेगा? जब ए जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि इसका कोफिशिएंट जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में, और ए लेस देन 0 होगा तो उस केस में ग्राफ का कनकेव डाउन बनता है। और इस केस में ग्राफ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इस केस में जब ए पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्राफ का कर्व जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन रहेगा, तो ए पॉजिटिव होने पर ग्राफ का कर्व पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा। ए नेगेटिव होने ग्राफ का कर्व एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा। तो ये इन दोनों का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ कैसे बनता है, जब हम पूरा वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे ये कर्व ओपन क्यों हुआ। ए ग्रेटर देन तो 0 पे ओपन हो गया, ए लेस देन 0 पे ओपन डाउनवर्ड हो गया, कनकेव डाउन हो गया। लेकिन ये कर्व ऐसा शेप क्यों लिया? कर्व तो ऐसा भी शेप ले सकता था, ऐसा भी ले सकता था। आपको बताएंगे, पूछेंगे भैया तो ऐसा भी ले सकता था, ऐसा तो सर्कल को आता है, ऐसा भी ले सकता था। मतलब कहने का इन द सेंस ऐसा भी ले सकता था, और या ऐसा भी ले सकता था, यानी कोई भी शेप ले सकता था, लेकिन ऐसा ही क्यों लिया? तो ये हम सीखेंगे जब पैराबोला ग्राफ पढ़ेंगे, पैराबोला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे ये कैसे कर्व ऐसा शेप ही क्यों लिया। तो उसके लिए आपको सर्कल का नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, सर्कल का, स्ट्रेट लाइन का, ये सब का नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद हम पैराबोला पर चलेंगे, तब हम सीखेंगे वहाँ पे। तो अभी आप ध्यान रखिए, ए ग्रेटर देन 0 के केस में कनकेव अप होता है, ए लेस देन 0 के केस में कनकेव डाउन होता है। कुछ लोग इसे कुछ मतलब कहने का इन द सेंस इस तरह से भी याद रखते हैं कि पानी भरता हुआ ग्राफ पैराबोला अपवर्ड, पानी मतलब पानी भरता हुआ पैराबोला। तो एक पॉजिटिव होने पर पानी भरता हुआ पैराबोला, एक नेगेटिव होने पर पानी उछलता हुआ पैराबोला, इस तरह से याद रखते हैं। तो आपको इस तरह से हम नहीं सजेशन करेंगे, हम आपको कहेंगे जब ए पॉजिटिव होगा तो कनकेव अपवर्ड, या नेगेटिव होगा तो कनकेव डाउनवर्ड। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा? एच कोमा के। इसका वर्टेक्स यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एच कोमा के। दोनों का वर्टेक्स कितना हो जाएगा? एच कोमा के। ये हो जाएगा इसका वर्टेक्स एक्स कोमा के। और एक्स कोमा के कैसे हो जाएगा वर्टेक्स? देखिए एक्स का वैल्यू एच रखिए और वाई का वैल्यू के रखिए, तो इक्वेशन वैलिड हो रहा है। तो एक्स और वाई का वैल्यू वर्टेक्स निकालना, तो ये तो बच्चे वाला काम है, 10th में आप पढ़े होंगे। एक्स का वैल्यू 1 रखने पर तो वाई का वैल्यू जो आता है, वाई का वैल्यू 1 रखने पर जो एक्स का वैल्यू आता है, इस तरह से वर्टेक्स आप निकालते होंगे। तो यही वर्टेक्स है जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार इसका भी वर्टेक्स कितना हो जाएगा? इसका भी वर्टेक्स हो जाएगा आपको एच कोमा के। अब तो ये समझ गए भैया, ये तो हम सीख गए, ये तो पैराबोला ग्राफ, ये कनकेव अप होगा, ये कनकेव डाउन होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये हम ध्यान में रखेंगे। ये इस केस का पैराबोला ग्राफ है और ये इस केस का है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के केस में ग्राफ इस तरह से बनता है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के केस में ग्राफ इस तरह से बनता है पैराबोला का। ये आप दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आप सोच रहे हैं भैया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसे बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ पैराबोला कैसे बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था आपको, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? ए से डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपन बी बाई ए, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह से आपको फॉर्मूला भी सिद्ध किया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर में ही, तो आपको वो ध्यान होगा। तो इसको एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको हम माइनस ले लेते हैं कॉमन, माइनस बी बाई 2 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, टर्म को स्प्लिट करके इस तरह से रिलेशन लिखते हैं। और 1/a
जब y माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ये हो गया। ये इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा, हमको पैराबोला के इक्वेशन चाहिए, पैराबोला के इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिखने का प्रयास किया। तो हमने यहाँ पे देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे तो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे y तो 0 हो जाता है, y 0 लेते इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसको तो वैल्यू निकालते हैं x को, तो इससे हमें x का वैल्यू आ जाता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। और हमें देखिए इसको हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, हमने देखे यहाँ पे पैराबोला में ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो हमने इसमें रिलेशन लिखा एक्स स्क्वायर बराबर इस तरह से आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे x में स्क्वायर हो गया और y में लीनियर हो गया, तो यानी कि ये कौन सा पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पैराबोला को। इस केस में ग्राफ कैसा बनता है, कनकेव अप कनकेव डाउन, तो इस केस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसे बन जाएगा, कनकेव अप बनेगा, एक कनकेव डाउन बनेगा। कनकेव अप कब बनेगा, जब ए पॉजिटिव होगा तो कनकेव अप होगा, ए नेगेटिव होगा तो कनकेव डाउन होगा। ये आप ध्यान में रखिए, पैराबोला ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से होगा। क्या होगा, पैराबोला होगा, कनकेव अप कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा, कनकेव डाउन कब होगा, जब ए नेगेटिव होगा। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय 2a और बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो लिख सकते हैं डी, तो माइनस डी बाय 4a इसका वर्टेक्स हो गया। तो ये आप जान गए यहाँ से ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। ए पॉजिटिव के होने के इसमें कनकेव अप होगा, ए नेगेटिव होने पे कनकेव डाउन होगा। इसका वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, ये आप ध्यान में रखिए। इसके बाद हम चलते हैं, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या क्या पढ़े हैं, जब x का वैल्यू रियल किस केस में होगा, नॉन रियल किस में होगा, यानी कि रूट जो होता है रियल किस केस में होगा, नॉन रियल किस केस में होगा। हमने वहाँ पे डी निकाला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डी निकाल के नेचर ऑफ रूट्स पे चर्चा किए थे। तो आप चलिए ग्राफ के थ्रू नेचर ऑफ रूट्स पे चर्चा करते हैं। तो ग्राफ के थ्रू मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें आप ध्यान रखिएगा ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, ए बी सी रियल नंबर है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानकारी लेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं, ये आप समझ गए होंगे। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानकारी लेंगे, देखिए नेचर ऑफ रूट्स में जानकारी लेंगे तो हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन फर्स्ट में y बराबर 0 कर दिए, y बराबर 0 करेंगे तभी इक्वेशन बनेगा हमें, क्योंकि नहीं तो इक्वेशन नहीं बनाएंगे तो ये तो एक्सप्रेशन रह जाएगा। तो एक्सप्रेशन में तो हमें सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन कोई भी मतलब नेचर निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा, नेचर निकालेंगे तभी इक्वेशन बनाएंगे तभी नेचर निकलेगा उसका। तो y 0 ले लिए, तो y 0 ले लिए, तो उस केस में देखिए क्या हो जाएगा, इस केस में बन जाएगा आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, y 0 लेने पर इसका मतलब है 2 रूट्स आएगा इसका, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होता है, आपने जाना है अल्फा एक बीटा और अल्फा बीटा होता है। तो y 0 कब होता है, एक्स एक्सिस पे, तो एक हो जाएगा आपको ये ग्राफ कनकेव अप, एक कनकेव डाउन। हमें ग्राफ के कनकेविटी से नहीं मतलब है, हमें मतलब है क्या, कहाँ अल्फा और बीटा कब 0 होता है, एक्स का जो वैल्यू आता है, रूट्स का जो वैल्यू आता है वहाँ पे y 0 होता है। जैसे कि इसका रूट्स हम मान लिया अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा रियल रूट्स हो गया और रियल भी हो गया, तो रियल होगा तो अल्फा बीटा जब भी रूट्स इसमें देंगे तो इक्वेशन को वैलिड करेगा, वहाँ पे y 0 होगा। तो यानी कि एक यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और यहाँ पे एक कट कर रहा है y एक्सिस को, यानी बीटा कोमा 0, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, ये इक्वेशन से हमने जाना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, तो पहला केस लेते हैं जब d ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए यहाँ आपको पहला केस लेते हैं, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, तो d ग्रेटर देन 0 होगा तो हम क्या जानते हैं, d ग्रेटर देन 0 में क्या जानते हैं हम,
रूट्स रियल होता है और डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि अलग अलग होता है। इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। तो रियल और डिस्टिंक्ट, तो रूट्स रियल अल्फा कोमा 0 और डिस्टिंक्ट, इस केस में डी बीटा कोमा 0। इस केस में भी ग्राफ यही बनेगा। कनकेविटी अब पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम डी पे चर्चा कर रहे हैं, डी पे। उसके बाद जब हम ए पे चर्चा करेंगे तब हम जानेंगे कनकेविटी के बारे में। तो जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो उस केस में रूट्स रियल कब होंगे, जब एक्स एक्सिस पे वैल्यू वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, उस केस में रूट्स रियल होगा। जब एक्स पे जो रूट आ रहा है अल्फा बीटा, वहाँ पे वाई 0 होगा तो उस केस में रूट्स रियल होते हैं, हम जानते हैं। तो इस केस में ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। अब दूसरा केस देखिए, जब भी आपको ग्राफ इस तरह से दिखे तो समझ जाइएगा इसमें डी ग्रेटर देन 0 की चर्चा कर रही है और इसमें 2 रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। उसके बाद दूसरा केस में जब डी बराबर 0 हो जाएगा, जब डी बराबर 0 होगा तब क्या होगा, उस केस में दोनों रूट्स क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि अल्फा बीटा बराबर हो जाते हैं और रूट्स क्या होता है, रियल होता है। तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, अल्फा बीटा एक्स का ही वैल्यू है, तो उस पर वहाँ पे वाई 0 होता है, तो उस केस में ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस को टच करता हुआ, यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करता हुआ इस तरह से ग्राफ बनेगा। एक्स एक्सिस को क्यों टच करता हुआ, क्योंकि इसका 2 रूट्स होगा अल्फा और बीटा, और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे दोनों बराबर होंगे। तो उस केस में जब डी बराबर 0 होता है तो रूट्स रियल होता है और डिस्टिंक्ट होता है। तो रूट्स रियल भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और डिस्टिंक्ट नहीं होता है, सॉरी इक्वल होता है। इक्वल होगा तो अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा। तो ये डी बराबर 0 केस में हो गया। उसके बाद डी लेस देन 0 केस में, डी लेस देन 0 केस में क्या हो जाएगा, तो डी लेस देन 0 केस में एक्स का वैल्यू क्या होता है, जो रूट्स आता है वो नॉन रियल होता है। डी लेस देन 0 केस में हमने क्या पढ़े हैं, नॉन रियल रूट्स होता है, वो भी डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग होता है। तो उसमें नॉन रियल रूट्स होगा तो ये एक्स एक्सिस होगा, तो यानी कि नॉन रियल रूट्स को कहने का इन द सेंस वो एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं करेगा, नहीं कट करेगा, क्योंकि डी लेस देन 0 होगा। जब भी एक्सिस पे कट करेगा तो रियल रूट्स हो जाएगा, तो वहाँ पे वाई 0 हो जाता है। लेकिन डी लेस देन 0 केस में रूट्स नॉन रियल होता है, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या होता है, नॉन रियल होता है। तो एक्स एक्सिस पे वो कहीं नहीं कट करेगा, वो एक्स एक्सिस के एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखे, पैराबोला ग्राफ कनकेव अप कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा, कनकेव डाउन कब होगा, जब ए निगेटिव होगा, वर्टेक्स क्या होगा, -d/2a और -d/4a। जब डी पॉजिटिव होगा तो उस केस में रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अल्फा बीटा दोनों एक दूसरे के ग्राफ को कट करेंगे। और जब डी इक्वल टू 0 होगा तो एक्स मतलब एक्स एक्सिस को ग्राफ टच करते हुए चले जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट बनाएगा। तो जब हम तीसरा केस क्या जाने, जब डी लेस देन 0 होगा तो उस केस में रूट्स नॉन रियल होता है, डिस्टिंक्ट होता है। तो नॉन रियल रूट्स होने के कारण से वो एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अप हो जाएगा, एक्स एक्सिस के डाउन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाल लिया। अब चलिए ये हमने जान लिया, उसके बाद चलते हैं इसमें ही, जब हम अब हम डी के बारे में जान लिए। यहाँ से हमने बहुत ही सीखा, क्या क्या सीखा, कनकेविटी, कनकेव अप कब होगा, कनकेव डाउन कब होगा, डी ग्रेटर देन 0 होगा, डी इक्वल टू 0 होगा, डी लेस देन 0 होगा, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये हमने सीखा। अब चलिए हम इसमें और कुछ सीखते हैं। हमने ए और डी का साइन सीख गया। अब देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। जब एक्सप्रेशन में y0 इक्वेशन में जब y0 लेते तो इक्वेशन हो जाता है। जब इक्वेशन में हमने क्या कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट में हमने x को 0 ले लिया, तो x को 0 ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, y इक्वल टू c हो जाएगा, होगा। x को 0 लेते हैं ये 0 हो जाएगा। इक्वेशन में फर्स्ट में हम x को 0 लिए तो y कितना हो जाएगा, c बच जाएगा। तो इसका भी देखिए, इसका भी ग्राफ कैसे बनाया है, जब x 0 हो जाएगा तो x 0 होने पर देखिए y पॉजिटिव किस केस में होगा, देखिए पैराबोला इस तरफ से ग्राफ बनेगा और इस तरफ से बनेगा। इस पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा जब y इक्वल टू c होगा
तो उस केस में ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए y इक्वल टू सी, एक्स एक्सिस पे y एक्सिस पे x 0 होता है तो x 0 होगा, और y एक्सिस पे यहाँ पे c क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव y एक्सिस को पैराबोला कट करेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव यानी c पॉजिटिव हो जाएगा। c पॉजिटिव किस केस में होगा? तो जब पैराबोला क्या करेगा? y एक्सिस को, पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा। तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा, चाहे कनकेविटी अप हो कनकेव डाउन हो। यहाँ पे y पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब c पॉजिटिव होगा। जब निगेटिव x एक्सिस को कट करेगा, जब निगेटिव x एक्सिस को कट करेगा तब क्या हो जाएगा? c निगेटिव हो जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। यहाँ पे भी c निगेटिव हो जाएगा। क्यों c निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि पैराबोला कहाँ कट कर रहा है? निगेटिव y एक्सिस को, यहाँ पे c निगेटिव हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? आपको पूछ देगा किसी इक्वेशन में इसका साइन बताओ, c का साइन, तो c का इक्वेशन दे देगा, आपको c का साइन बताने के लिए कहेगा। तो हम देखेंगे पैराबोला का देखेंगे कहाँ पे कट कर रहा है। तो देखेंगे y एक्सिस पे कट कर रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो c पॉजिटिव होगा, और निगेटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है तो c निगेटिव होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे भैया c 0 कब होगा? तो c 0 होगा जब y 0 होगा। तो y 0 होने का ओरिजिन पे, यानी कि ये ग्राफ कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। तो ओरिजिन से जब पास होगा तो उसमें c भी 0 होगा, और c 0 होने के कारण y 0 हो जाएगा, और y 0 हो गया, x 0 हो गया। तो कहाँ पे होता है? ओरिजिन पे होता है x 0 और y 0। तो ओरिजिन से ग्राफ पास करेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमने कनकेव अप दिखाया, आप कनकेव डाउन भी दिखा सकते हैं। इसमें कोई अभी इसमें कनकेविटी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ओरिजिन से पास करना चाहिए क्योंकि c बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमने सीखा। हमने क्या क्या सीखा? पैराबोला केस में कनकेव अप कब होगा? जब ए पॉजिटिव होगा। कनकेव डाउन कब होगा? जब ए निगेटिव होगा। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a माइनस d/4a। उसके बाद हमने क्या सीखा? जब d पॉजिटिव होगा यानी कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो उस केस में ग्राफ मतलब दो जगह कट करेंगे एक्स एक्सिस को, अल्फा और बीटा पे। उस केस में रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, इसीलिए एक्स एक्सिस पे कट किए। और क्या सीखा? d इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ टेंजेंट मतलब कि एक्स एक्सिस को टच करते हुए पास हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट बनाएगा। और जब d लेस देन 0 होगा तो उस केस में रूट्स नॉन रियल होता है, डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ये हमने कंक्लूजन सीखा। और हमने a का साइन सीखा, d का साइन सीखा। d पॉजिटिव होने पे क्या होता है, d निगेटिव होने पे क्या होता है, c, और a निगेटिव होने पे, a पॉजिटिव होने पे इसका साइन सीखा। अब हमने क्या सीखा यहाँ से कंक्लूजन से? c कब पॉजिटिव होगा, यानी कि y कब, जब c कब पॉजिटिव होगा? तो c पॉजिटिव होगा जब पैराबोला ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा। c कब निगेटिव होगा? जब पैराबोला ग्राफ निगेटिव y एक्सिस को कट करेगा। c 0 कब होगा? जब पैराबोला ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। ये हमने सीखा अभी तक, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ। पैराबोला तो नहीं कहा जाए, लेकिन पैराबोला ग्राफ ही है। पैराबोला भी कहिएगा चलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहिएगा तब पर भी चलेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम बेहतर रहेगा क्योंकि हमने इक्वेशन पे यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो इक्वेशन का ग्राफ, तो इस तरह से हमने a और c और d का सीख गया। और b का साइन कैसे निकाले? क्योंकि कोफिशिएंट क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने a का साइन सीख गया, a का पॉजिटिव के निगेटिव, b का c का सीख गया, लेकिन b का हम नहीं सीखे। तो b का साइन कैसे निकालेंगे? देखिए उसको भी हम बताते हैं। जब ग्राफ आपको सीख गए अच्छे से तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस केस में देखिए वर्टेक्स क्या हो रहा है? वर्टेक्स -b/2a है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि वर्टेक्स क्या है? पॉजिटिव वर्टेक्स जो है -b/2a पॉजिटिव है। इसका वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a और -d/4a। तो -b/2a पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ तो -b/2a मतलब एक्स एक्सिस को, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। और हमने यहाँ पे ग्राफ कैसा बनाया है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि -b/2a क्या होना चाहिए? यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए।
इस केस में माइनस बी बाई टू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि 0 + 1 2 + -3, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा तो एक्स एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। वर्टेक्स जो यहाँ पे होगा तो यहीं पे पॉजिटिव होगा एक्स एक्सिस पे, तो माइनस बी बाई टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो अब देखिए हम क्या करेंगे, निगेटिव है और इसको क्या कर देते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 से मल्टीप्लाई की उसको निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए, तो -2 से मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, हमने आपको सिखाया है। अब देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया तो यानी निगेटिव हो गया, बी बाई ए क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो बी बाई ए निगेटिव कब होगा, जब रेशियो निगेटिव कब होता है, या तो एक पॉजिटिव होगा या एक निगेटिव होगा, यानी कि अपोजिट साइन का। या तो जब ए पॉजिटिव हो गया तो बी निगेटिव होगा तब निगेटिव होगा, या ए निगेटिव हो गया बी पॉजिटिव हो गया तब निगेटिव होगा। यानी कि ए एंड बी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ए एंड बी आर अपोजिट साइन, ए एंड बी यहाँ पे अपोजिट साइन का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या सीखा, ए जब यहाँ पे हम देखेंगे कनकेव, अब कनकेव आपके केस में ए पॉजिटिव होता है, तो जब भी हमको इस तरफ से दिखेगा तो बी का साइन निकालने के लिए पुल लेगा, तो हम तुरंत लिख सकते हैं बी क्या होगा, निगेटिव होगा, जब इस तरफ से ग्राफ दिखेगा तब। अब देखिए जब हम इस साइड से ग्राफ बनाए, इस साइड से बनाएंगे तो क्या हो गया, आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस को नहीं कट किया, यहाँ पे भी नहीं कट कर सकते, हमें तो बी का साइन से मतलब है, बी का साइन निकालना है। तो बी का साइन देखिए निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a, -b/2a यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, -b/2a निगेटिव होगा। निगेटिव होने पे अब देखिए इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो यानी कि बी बाई ए हो गया। बी बाई ए हमेशा कब पॉजिटिव होगा, बी बाई ए क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों का रेशियो, दोनों का साइन सेम हो, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो इस केस में बी बाई ए पॉजिटिव होगा। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पे निकला ए एंड बी आर सेम साइन, सेम साइन को होगा, या तो दोनों निगेटिव होगा तब निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया पॉजिटिव बन जाएगा, या दोनों पॉजिटिव होगा उस केस में पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए ए और बी का सेम साइन निकल गया, यहाँ से ए और बी का जब भी हम ग्राफ निगेटिव, इसका जो वर्टेक्स जो है ग्राफ का जो वर्टेक्स ध्यान में रखिएगा, जब भी ग्राफ का वर्टेक्स निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो उस केस में ए और बी का साइन सेम होगा। और जब ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो उस केस में ए और बी का साइन अपोजिट होगा, यानी कि ए का साइन हमें पता है पॉजिटिव होगा, तो उस केस में बी का साइन निगेटिव होगा, क्योंकि ये निगेटिव हो रहा है। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हो गया, जिस तरह इसमें c = 0 लिखे ओरिजिन से। अब b 0 कब होगा, तो b 0 कब होगा, तो b 0 कब होगा, वर्टेक्स उसका वर्टेक्स -b/2a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0। एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव नहीं वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वाई एक्सिस पे वर्टेक्स 0 होगा। ये वर्टेक्स हो गया, वाई एक्सिस पे इसका वर्टेक्स 0 होगा, तो उस केस में वर्टेक्स क्या हो गया, -b/2 एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यानी कि b 0 होगा। तो हमने यहाँ से ए का भी साइन निकालना सीख गया, बी का भी हमने क्या निकाले, कनकेव अप होगा तो पैराबोला, कनकेव अप होगा तो ए पॉजिटिव होने के कारण तो कनकेव पैराबोला अप हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ अप कनकेव अप हो जाएगा। क्वाड्रेटिक ग्राफ कब कनकेव डन होगा, कब, जब ए <0 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ में हमने डी जब सीखा तो डी रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होने पर ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करेगा, और उसके बाद हमने d = 0 पे क्या कंक्लूजन निकाला था, जब d कब 0 होगा, जब ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स एक्सिस को मतलब टच करते हुए पास होगा, तो वहाँ पे अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे। और d <0 कब होगा, जब मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कि ग्राफ कनकेव अप हो जाएगा एक्स एक्सिस से और कनकेव डाउन हो जाएगा, तो उस केस में रूट्स नॉन रियल होगा। लेकिन ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तब हमने डी से ये कंक्लूजन निकाल लिया। उसके बाद हमने सी का साइन कैसे निकाला, जब ग्राफ
पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा तो सी पॉजिटिव होगा, जब ग्राफ निगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगा तो सी निगेटिव होगा। सी जीरो कब होगा? जब ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। उसके बाद हमने बी का साइन निकाला, बी का साइन जब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ग्राफ कट करेगा तो वहाँ पे बी पॉजिटिव होगा, अपोजिट साइन का होगा ए और बी, यानी कि ए पॉजिटिव हो गया तो बी निगेटिव हो जाएगा, या ए निगेटिव हो गया तो बी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उसका रेशियो क्या आ रहा है? निगेटिव। निगेटिव रेशियो कब होगा? जब अपोजिट साइन का होगा तब। तो इसके बाद हमने क्या सीखा? जब ग्राफ निगेटिव एक्सिस की तरफ हो तो उसमें ए और बी का साइन सेम होगा। जब ग्राफ बी जीरो कब होगा? यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कब होता है? वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई एक्सिस पे जीरो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो उस केस में बी जीरो होगा जब ग्राफ का वर्टेक्स जो है वाई एक्सिस पे कट करेगा। तो ये इतना कंक्लूजन हमने निकाल लिया। चलिए अब इतना सारे आपको बार बार क्यों रिवीजन करवा रहे हैं? क्योंकि आपको ये याद हो जाना चाहिए, जो हम बताए वो याद हो जाना चाहिए आपको। मतलब इस तरह से होता है। कैसे होता है ये तो आप जान ही गए, कैसे कैसे ये ए निगेटिव कब पॉजिटिव होगा, कब सी कब पॉजिटिव कब निगेटिव होगा, ये तो जान गए, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम में बता रहे हैं, टाइम नहीं रहेगा आपके पास सोचने के लिए। तो मतलब कैसे कैसे सी पॉजिटिव होगा, कैसे उस केस में जाइएगा एग्जाम के टाइम में सी पॉजिटिव कब केस में होगा, तो इस स्टेप में सॉल्व करने जाइएगा तो आपको टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको बोलते हैं, आपको समझा दिए हैं और आपको समझ में आ गया है और आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हमने सीखा। अब चलिए अब इसी में कुछ नया सीखते हैं। नया सीखने कहने के इन सेंस अभी हमने एक मतलब देखा क्या क्या, ए का साइन देखा, बी का साइन देखा, सी के साइन सीखे और डी का। इसी में जब आपको एक क्वेश्चन दे दे तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसमें जितना अभी पढ़े उस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। ये ग्राफ दे दिया आपको, अब इसमें हम आपको बोल दिए ए और बी सी डी का साइन बताओ, तो ए का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा क्योंकि कनकेव अप हो रहा है, ए का साइन पॉजिटिव होगा। बी का साइन क्या होगा? देखिए वर्टेक्स हमने क्या से बी का वर्टेक्स जानेंगे, वर्टेक्स कहाँ है? तो वर्टेक्स यहाँ पे ये हो रहा है, तो वर्टेक्स हो रहा है कि कहाँ पे हो रहा है? निगेटिव एक्सिस की तरफ। तो हमने क्या सीखा? निगेटिव एक्सिस में ए और बी का साइन सेम होता है, यानी ए का साइन पॉजिटिव है तो बी का भी साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब सी का साइन कैसे निकालेंगे? सी का साइन देखेंगे, ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है कि निगेटिव वाई एक्सिस को? ग्राफ दिख रहा है हमें निगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब सी निगेटिव हो जाएगा। अब डी क्या होगा? क्योंकि डी तो जानते हैं आप, यहाँ पे दो रूट्स हो जाएंगे, एक अल्फा एक बीटा, एक्सिस ग्राफ कट कर रहा है, यानी कि डी ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिया? क्योंकि दो रूट्स हो रहा है, एक अल्फा एक बीटा हो रहा है। तो यहाँ से ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने रिलेशन जान गया और ए बी सी का साइन डी का साइन निकाल दिया आप। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको जितना सीखा, आपको इस पे क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद था कि आप सबको समझ में भी आ गया हो गया। अब हम चलते हैं, इसी में आपको एक नया केस के थ्रू आपको समझाते हैं। नया केस करने का सेंस जब हम ए और डी के साइन पे चर्चा करेंगे। पहला केस में चलेंगे जब ए ग्रेटर देन जीरो हो और डी भी ग्रेटर देन जीरो हो, तो उस केस में ग्राफ कैसे बनेगा? ए ग्रेटर देन जीरो हो तो कनकेव अप, डी ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गया। रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे एक रूट्स बन रहा है, यहाँ पे एक रूट्स है, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे बीटा, और ये ग्राफ कितना पार्ट निगेटिव हो रहा है, इतना पार्ट पॉजिटिव होते चले जा रहा है। तो ये हमने सीख गया। ए ग्रेटर देन जीरो तो कनकेव अप, डी बराबर जीरो तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी एक्स एक्सिस पे कट करेगा। दूसरा इसी में जब ए ग्रेटर देन जीरो हो और डी इक्वल टू जीरो हो, उस केस में ग्राफ क्या हो जाएगा? तो ए ग्रेटर देन जीरो कनकेव अप, डी इक्वल टू जीरो तो यानी कि एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में y पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि y का वैल्यू, यानी कि y जो हो रहा है वो हमेशा क्या हो रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि पॉजिटिव हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे x के सारे रियल वैल्यू के लिए, x के सारे रियल वैल्यू के लिए y क्या हो रहा है? पॉजिटिव होते चले जा रहा है। क्योंकि x का वैल्यू जो भी लेंगे तो सारे पे ग्राफ इस तरह से जाते जाएगा, इन्फिनिटी तक चले जाएगा।
तो इस केस में y सारे को पॉजिटिव ऊपर ले रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के एबव ले रहा है, एक्स एक्सिस के एबव पॉजिटिव y एक्सिस होता है, तो y इसमें क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इक्वल टू 0 कब होगा, जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इस केस में ये हो जाएगा। इसी प्रकार जब आपको a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ये अधिकतर आपको दिखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन में, आपको बहुत अच्छा से ज़्यादा इस पे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, तो इस केस में क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 करने का मतलब क्या, रूट्स नॉन रियल होगा, यानी कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये आप जान गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे y हमेशा y यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर के लिए। फॉर ऑल यानी कि इसको हमने साइन, इस साइन से परिचित है, हमने इस साइन के बारे में जाना भी था, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। x के सारे रियल वैल्यू के लिए ये y क्या हो रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि ये a पॉजिटिव होने के कारण से कनकेव और d लेस देन 0 कारण से, यानी एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा। जब ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा, टच करेगा, तो रूट्स रियल हो जाएगा। तो ये हो गया आप a ग्रेटर देन 0 या d लेस देन 0 केस में हमेशा इसमें y पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव देता है वैल्यू। तो ये हमने जान गए यहाँ से, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगला केस, चौथा केस, जब a लेस देन 0 हो और d ग्रेटर देन 0 हो। जब a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, a लेस देन 0 कनकेव डन, ये हमने सीखा है, a लेस देन 0 कनकेव डन, d ग्रेटर देन 0, तो यानी कि ग्रेटर देन 0 रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस केस में देखिए कुछ पार्ट जो है y को पॉजिटिव दे रहा है, कुछ निगेटिव दे रहा है। इस केस में सारे y पॉजिटिव दे रहा है, एक्स के सारे वैल्यू के लिए y पॉजिटिव दे रहा है। इस केस में कुछ पार्ट में निगेटिव दे रहा है y का वैल्यू, कुछ पार्ट में पॉजिटिव दे रहा है। इस केस में हमेशा पॉजिटिव दे रहा है और y 0 भी दे रहा है x के सारे रियल वैल्यू के लिए। लेकिन इस केस में हमेशा, इस केस में हमने देखा a लेस देन 0 कारण से कन्केविटी डाउनवर्ड होगा और d लेस ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। इसी प्रकार पांचवा केस क्या होगा, a लेस देन 0 और d इक्वल्स टू 0, a लेस देन 0 और d इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ग्राफ कनकेव डन होगा a लेस देन 0 के, और d इक्वल्स टू यानी कि एक्स एक्सिस को टच करते हुए चले जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में y क्या हो रहा है, y यहाँ पे यानी कि इस केस में लेस देन y जो है लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि इस केस में y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और इस केस में y क्या दे रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सारे रियल वैल्यू के लिए। इसी प्रकार छठा केस, तीसरा और छठा केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इस छठा केस क्या हो जाएगा, जब a लेस देन 0 होगा और d भी लेस देन 0 होगा। d लेस देन 0 का मतलब रूट्स नॉन रियल और डिस्टिंक्ट, d लेस देन 0 रूट्स नॉन रियल और डिस्टिंक्ट। a लेस देन 0 हो गया और d लेस देन 0 यानी कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कि इस केस में y क्या होगा, y हमेशा निगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0। इसमें इक्वल टू नहीं लगेगा, इक्वल टू इसमें लगेगा क्योंकि d बराबर 0 है, यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों वैल्यू सेम होंगे रूट्स का। तो और यहाँ पे कोई मतलब इसका रियल नॉन रियल रूट्स होगा, तो इसमें y हमेशा क्या देगा, निगेटिव देगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर के लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ के कुछ कंसेप्ट थे और ये हमने जाना, और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, a का साइन कैसे निकालते हैं, b का साइन कैसे निकालते हैं, d c सारे कोफिशिएंट का साइन कैसे निकालते हैं हमने जाने, और रूट्स नॉन रियल डिस्टिंक्ट कब किस में होगा, ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो ये अभी हमने सीखा यहाँ पे। तो ये ग्राफ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं रेंज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज कैसे निकालेंगे, तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज निकालना सीखते हैं।
रेंज कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो रेंज कैसे निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। देखिए जब पहला केस जब ए ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में ग्राफ कैसा बन जाएगा, कॉनकेव अब बनेगा और इसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है -b/2a और -d/4a होता है इसका वर्टेक्स ए ग्रेटर देन 0 केस में। अब देखिए इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज रेंज क्या होता है, रेंज y का वैल्यू होता है, तो y माइनस क्या हो जाएगा, -d/4a से ग्राफ कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो यानी कि इसका रेंज हो गया आपको, यानी कि y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे y का मिनिमम वैल्यू होगा आपको -d/4a किस वैल्यू के लिए, x कहाँ पे होगा, एट x बराबर -b/2a पे, -b/2a पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, -b/2a पे y का मिनिमम वैल्यू आ रहा है -d/4a। यानी कि इक्वेशन में हम इक्वेशन a² + bx + c में x का वैल्यू -b/2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या देगा हमें, -d/4a। तो ये हो गया। इस प्रकार इसका रेंज निकालेंगे तो इसका रेंज कहाँ से जाएगा, -y रेंज निकालते हैं तो y को वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं रेंज, तो रेंज y में निकालते हैं तो -d/4a से कहाँ तक चले जाएगा, इन्फिनिटी तक। और डोमेन में हम s पे चर्चा करते हैं, रेंज में हम y पे चर्चा करते हैं, तो इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज हो गया -d/4a से इन्फिनिटी तक। ये हो गया -d/4a से इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस जब a <0 होगा, a <0 होने के कारण से ग्राफ कैसा हो जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो कॉनकेव डाउनवर्ड तो इस तरह से हो जाएगा। इसका वर्टेक्स हम क्या जाने हैं, आपको याद करवा दिए बोलते बोलते, -b/2a और -d/4a इसका वर्टेक्स हो जाएगा। अब देखिए इसका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना ले रहा है, मैक्सिमम वैल्यू y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है, -d/4a। मिनिमम वैल्यू कहाँ तक चले जाएगा, -इन्फिनिटी तक। तो यानी इसका रेंज कितना हो गया, इसका रेंज हो गया आपको -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, -d/4a तक। ये इसका रेंज हो गया। और इस जब a <0 केस में पूछ देगा y मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो y मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, y ये मैक्सिमम होगा कहाँ पे होगा, y मैक्सिमम होगा आपको -b/2a पे, -b/2a पे y क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हमने रेंज का कुछ कॉन्सेप्ट जान लिए, इस पे हम कल क्वेश्चन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप दोबारा वीडियो देखिए। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना हुआ है, कमेंट बॉक्स, आप उसमें क्वेश्चन पूछिए, जितना हो पूछने को हो सके जितना पूछिए उतना पूछिए, क्योंकि आप मन में कन्फ्यूजन मत रहने दीजिए। जब भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो आप हर एक स्टेप पे गलत करेंगे। तो जितना क्वेश्चन पूछने का हो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। किस तरह से आपको समझ में नहीं आया हम आपको वहाँ पे बताएंगे। तो ये हमने रेंज के बारे में जाना और ये कुछ क्वेश्चन के बारे में जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ क्या होता है, ये सब हमने सीखे। तो चलिए आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं और कल हम इस पे क्वेश्चन करेंगे रेंज पे और ग्राफ पे। तो थैंक यू। और जैसा कि बोल रहे हैं हर लेक्चर में आपको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मेरा इच्छा यही है कि हर एक बच्चे, गांव के हर एक बच्चे के पास ये शिक्षा जाए, क्योंकि अधिकतर उनके पास फीस नहीं होते पढ़ने के कारण। इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया ये, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत था स्टार्ट करने का। हमने सोचा मेरे पास नॉलेज आए, टाइम देंगे तो बहुत से बच्चे सीख सकते हैं, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया। और मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे ज़रूर। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और यहाँ से आपको बहुत चीज़ सीखने को भी मिला होगा। तो चलिए।